Good morning, students. Welcome to our English class. Today I will teach you chapter 6, The Four Friends. The Four Friends. Four friends का मतलब चार friends है. Okay, let us start our story. Here is a story about friendship. वो friendship के बारे में story है पूरा देखिए. In a forest there lived फोर फ्रेंड्स. फॉरेस्ट में पहले कौन रहते हैं पहले वो बताइए. फॉरेस्ट में जंगल में कौन रहते हैं. फॉरेस्ट का मतलब जंगल है. फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं ना. तो वहाँ पे फोर फ्रेंड्स है. दे वेर ए डीर, ए टॉर्टॉइस, ए क्रो एंड ए माउस. फोर फ्रेंड्स के नेम क्या है. डीर, टॉर्टॉइस, क्रो एंड माउस. Every evening they meet, they talked, ate and laughed. हर रोज शाम को, इवनिंग यानी शाम को, वो क्या करते हैं. एक दूसरे को मिलते हैं, बातें करते हैं और खाना खाते हैं और हंसी मजाक करके हंसते हैं. नेक्स्ट, वन डे द टॉर्टोइस एंड द माउस sat nibbling on fruits, shrubs and leaves. निबलिंग का मतलब छोटा छोटा बिट खाते हैं. यानी कि कौन कौन खा रहा था. तो एक दिन टॉर्टॉइस और माउस दोनों मिलके फ्रूट्स, श्रब्स एंड लीव्स खा रहे थे ना. वंडर वेयर आवर फ्रेंड्स डीर एंड क्रो आर, सेड द टॉर्टॉइस. फिर उन्होंने क्या बोला, उनके फ्रेंड्स डीर एंड क्रो ने क्या बोला टॉर्टॉइस को. जस्ट देन द क्रो केम फ्लाइंग इन. उनके बीच में जो बातें कर रहे थे तब क्रो भी उठ के आया वहां पे. देर इज ट्रबल ही सेड. वहां पे एक ट्रबल यानी कि परेशानी है. वॉट हैपन डियर क्रो. क्रो को पूछा क्या हुआ. आर यू फाइन आस्क्ड द टॉर्टॉइस. क्रो को पूछा कि तुम ठीक हो, क्या हुआ. टॉर्टॉइस ने ऐसे पूछा है ना. आई एम फाइन फ्रेंड्स बट डीर इज इन ट्रबल सेड द क्रो. तो इसने क्या बोला, मैं तो ठीक हूँ लेकिन डीर, डीर यानी कि हिरन है ना, वो ट्रबल में है, उसको तकलीफ है. डीर इज ट्रैप्ड, डीर इज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट, वी हैव टू रेस्क्यू हर. हंटर्स यानी क्या. हंटर्स का मतलब क्या होता है. हंटर्स का मतलब क्या होता है कि जो हंटिंग करने आते हैं ना, शिकार करने आते हैं, उन्होंने शिकार किया तब वो उसके नेट यानी जाल में, देखिए इस पिक्चर में दिया हुआ है, ये ऐसे जाल में नेट के अंदर फंस गया डीर, वो ट्रबल में है ना. देन अपन को रिस्क्यू यानी उसको छुड़ाना. रिस्क्यू का मतलब उसको सेव करना, उसको छुड़ाना वहां से. द टॉर्टॉइस हैड एन आइडिया. ही सेड माउस माई फ्रेंड होप क्विकली and on to crow's back, go through and nibble on the net and free deer. टॉर्टोइस ने बोला मेरे पास एक आइडिया है. माउस को बोला तू उसके क्रो के बैक पे जंप, होप यानी जंप करना, जल्दी से उसके बैक यानी उसके ऊपर बैठ के वहां पहुंच जा. जाके उस निब्बल यानी क्या कट करना, छोटा छोटा बिट में उस नेट को कट करके डियर को बचा लो, फ्री कर लो उधर से. एंड द क्रो फ्लू ऑफ विद द माउस टू फ्री द डियर. फ्री क्रो और माउस दोनों चले गए वहां से. वंस दे रीच द स्पॉट द माउस स्टार्टेड निबलिंग द नेट इन. डिडंट टेक लॉन्ग फॉर द माउस टू फ्री द डियर. जस्ट देन द टॉर्टॉइस रीच्ड द स्पॉट. Why did you come here? If the hunter returns, you will never escape, the deer cried. उन्होंने क्या बोला, वहाँ स्पॉट पे है ना क्रो, माउस और क्रो दोनों जाके पहुंच गए. फिर उसने स्टार्ट कर दिया माउस ने अपना काम कटना उस नेट को. तो उसके बाद वहाँ से माउस डीर को फ्री कर दिया. फिर वहाँ तक टॉर्टॉइस भी पहुंच गया. देखिए, जस्ट देन द टॉर्टॉइस रीच द स्पॉट. उस जगह पे, स्पॉट यानी वो जगह,
वहाँ पे पहुँच भी गया है। वाई डिड यू कम हियर, तू यहाँ पे क्यों आया? तेरे को पता है कि यहाँ शिकार करने आते हैं तो तू भाग के नहीं आ सकता था। जस्ट देन द क्रो सॉ द हंटर कमिंग टूवर्ड्स देम। रन, द हंटर इज ऑन हिज वे, ही सेड। फिर क्रो ने देख लिया कि हंटर अभी इस तरफ आ रहा है, अपन भाग के जाते हैं यहाँ से करके। ऑल ऑफ देम रैन अवे बट द टॉर्टोइस वॉज टू स्लो। द हंटर पिकड हिम अप एंड टाइड हिम अप। तो सब लोग तो भाग गए फास्ट भागते इसलिए, लेकिन अपन के टॉर्टोइस तो आपको पता ही है स्लो स्लो चलता है, तो हंटर के हाथ में आ गया तो उसने बांध लिया। टाइड यानी बांधना। नाउ आवर फ्रेंड टॉर्टोइस इज इन ट्रबल, सेड द डियर। अभी अपन के टॉर्टोइस भी ट्रबल में आ गया है। द डियर रैन टू द पॉन्ड एंड ले डाउन ऑन द पाथ। द हंटर saw the deer. He thought it was dead. What will I do with the tortoise? I will take the deer, said the hunter to himself. तो फिर डीर ने क्या किया? पॉन्ड यानी कि क्या, तालाब। भाग के तालाब के पास जाके सो गया उस रास्ते पे, ताकि कि वो हंटर ने देखेगा तो वो मेरे को उठा लेगा और टॉर्टोइस को छोड़ देगा करके। तो उसने समझा कि हंटर ने क्या समझा कि डीर मर गया है, तो अपन टॉर्टोइस को लेके जाके क्या करेंगे, डीर को ही उठा लेते। द हंटर वेंट नियर द डीर बट द क्रो darted towards the hunter and pecked at the hunter's eyes. Meanwhile, the mouse quickly cut the cords and freed the tortoise. Finally, the hunter gave up and ran away. The four friends were happy to be together again. देखिए, फिर उसने हंटर ने सोचा कि वो मरा हुआ है डीर, तो पास में गया। जैसे पास में गया, क्रो जाके, डार्टेड का मतलब जल्दी से भागना, उड़ के जल्दी उसके पास जाके हंटर के आंखों में चोंच मार ली। तब उन्होंने मिलके टॉर्टोइस को भी वहां से फ्री कर लिया और सब लोग वहां से भाग के चले गए और हंटर भी भाग के चला गया और फोर फ्रेंड्स भी साथ में रह गए। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल गिव यू दिस एक्सरसाइज एज ए होमवर्क, डू इन द बुक। ओके, पेज नंबर 40 में सी हु सेड दिस वर्ड्स। What happened, dear crow, are you fine? ऐसे किसने बोला था? Dear crow, आपको क्या हुआ? ऐसे किसने बोला था? पूछा क्रो को। The tortoise, tortoise ने पूछा था ना। Mouse, my friend, hop quickly on the crow's back. ऐसे क्या बोला था? माउस को किसने बोला था कि क्रोज के बैक पे यानी कि पीछे बैठ जाओ करके? वो भी टॉर्टोइस ने। गुड। If the hunter returns, यू विल नेवर एस्केप। अगर वो हंटर आ जाएगा तो अपन नहीं भाग पाएंगे, तो ऐसे किसने बोला था? द डीर। रन, द हंटर इज ऑन हिज वे। हंटर आने वाला है, ऐसे किसने बोला था? देख के क्रो ने। वॉट विल आई डू विद द टॉर्टोइस? आई विल टेक द डीर। ऐसे किसने बोला था? मैं टॉर्टोइस को लेके जाके क्या करूँ? डीर को ही लेके चला जाऊं। हंटर ने, है ना। फिर पेज 42 में बी, राइट द प्लूरल्स फॉर्म्स ऑफ ईच ऑफ दिस नाउन्स। डॉग, डॉग्स, हाउस, हाउसेस, पोटैटो, पोटैटोस, पेंसिल, पेंसिल्स। देखिए, आपको ज्योति में हमने सिखाया होगा ना, पीछे ओ ई एच आता है तो आपको उधर ई एस के बदले में ई एस ऐड करना है। बॉक्स, बॉक्सेस, बुश, बुशेस, बंच, बंचेस, बस, बसेस। ओके, ये दोनों आपको आपके बुक में कर लेना है और आंसर दिस क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में सेंड करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक